और दोस्तों, आज मैं माँ गंगा की कथा सुनाने जा रही हूँ। पुराणों के अनुसार माँ गंगा पृथ्वी पर आने से पहले स्वर्ग में बहती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि माता गंगा को पृथ्वी पर आना पड़ा? पुराणों के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक महान प्रतापी राजा हुआ करते थे। सगर की 2 पत्नियां थी। एक का नाम केशनी और दूसरी का नाम सुमति था। ये दोनों विधवाराज कश्यप की पुत्रियां थीं। एक समय में सगर की दोनों पत्नियों ने पुत्र की प्राप्ति की प्रार्थना करने के बाद उन्हें रघुवंशी और त्रिकालदर्शी और मुनियों ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर दिया। उन्होंने क्षण भर ध्यान से स्थिर होकर केशनी और सुमति से कहा, तुम दोनों में से एक रानी को एक पुत्र प्राप्त होगा जो वंश को चलाने वाला होगा, और परंतु दूसरी को संतान इच्छा की पूर्ति के लिए 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। तुम दोनों अपने इच्छा अनुसार एक एक वर ले लो। और ओ मुनि का यह वचन सुनकर केशनी ने वंश परंपरा चलाने के लिए एक ही पुत्र को जन्म दिया तथा रानी सुमति ने 60,000 पुत्र को उत्पन्न किया। केशनी के पुत्र का नाम असमंजस था। असमंजस दुष्ट स्वभाव का था। उसकी देखा देखी सगर के सभी पुत्र बुरे आचरण करने लगे। यह देख राजा सगर बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद असमंजस के एक पुत्र हुआ। उसका नाम अंशुमन हुआ, जो बड़ा धर्मात्मा था, गुणवान था और शास्त्रों का ज्ञाता था। वे सदा अपने माता पिता के सेवा में रहता था। उधर सगर के सभी दुर्चार पुत्र जो थे, संसार में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वालों को, लोगों को तराही करने लगे, बर्बाद करने लगे। इधर राजा ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में घोड़ों को छोड़ा जाता है, उसे देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल लोक में जहाँ कपिल मुनि रहते थे वहीं बांध दिया। इंद्र के द्वारा चुराए गए उस घोड़े को खोजने के लिए राजा सगर के सभी पुत्र पृथ्वी पर घूमने लगे। जब पृथ्वी पर कहीं भी वो घोड़ा दिखाई नहीं दिया, तब वो पाताल लोक में जाने को सोचने लगे और वे सारे पृथ्वी को खोदने लगे। एक एक ने एक एक योजन भूमि खोद डाली और खुदी हुई माटी को समुद्र के तट पर बिखेरने लगे, और उसी द्वार में से वो सभी सागर पुत्र पाताल लोक में जा पहुँचे। उस समय वे सब क्रोध में भरे हुए थे। पाताल में पहुँचे कर वो जब उन्होंने इधर उधर घोड़ा खोजना शुरू किया, तब उन्होंने देखा कि भगवान जो ऋषि मुनि थे कपिल वहाँ बैठे साधना में लीन थे और उन्हीं के पास घोड़ा बांधा हुआ था। तब वे लोग और ये देख के क्रोध से भर गए और ऋषि मुनि को मारने के लिए दौड़े। उस समय कपिल का अपमान करने लगे और ऋषि मुनि साधना में थे, उन्हें कुछ पता नहीं चला। जब उन लोगों ने उन्हें मारना शुरू किया तब ऋषि मुनि का ध्यान भंग हुआ। तब उन्होंने कहा, जो ऐश्वर्य के भाव से उन्मत्त है, जो भूख से पीड़ित है, जो कामी है तथा जो अहंकार में है, ऐसे मनुष्य का विवेक नहीं होता। जो मनुष्य अहंकार में है, ऐसे मनुष्य को विवेक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सभी को सताते हैं तो आश्चर्य ही क्या है। नदी के किनारे उगते हुए वृक्ष को नदी अपने अंदर गिरा देता है, बहा लेता है। जैसे वायु अग्नि के ज्वाला को बढ़ाने का काम करती है, वैसे जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाने में सहायक होता है, उसी प्रकार दुष्ट की क्रूरता को बढ़ा देती है। ऐसा कह कर के महर्षि कपिल ने अपने नेत्रों में अग्नि प्रकट की
उस आग में सगर के समस्त पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। उस अग्नि से बचने के लिए मनुष्य नाग समुद्र में समा गए। उधर प्राणों को रक्षा के लिए सब जितने जीव जंतु थे सब मतलब समुद्र में चले गए। फिर एक देवदूत ने सगर महाराज सगर के यज्ञ में आकर इस घटना की सूचना दी। राजा सगर शास्त्रों के ज्ञाता थे। ये सब सुनकर राजा सगर ने कहा कि वह बहुत दुष्ट थे, उन्हें अपने कर्मों का दंड मिला है। और फिर उन्होंने अपने जो दूसरा एक पुत्र था अंशुमन, उनको घोड़ा वापस लाने के लिए भेज दिया, जिससे वो जाकर ऋषि मुनि से आग्रह करके कपिल ऋषि मुनि से आग्रह करके घोड़ा को वापस लाया। और यज्ञ पूरा हुआ। और यज्ञ पूरा होने के बाद राजा वैकुंठ धाम चले गए। अपने पुत्र को मतलब सब राज्य का संभाल के देखे और वो चले गए। महाराज के बाद अंशुमन राजा बने, परंतु उन्हें उनकी जो चाचाओं की मुक्ति की चिंता सताने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने अपने पुत्र दिलीप को अपने राज्यभार सौंपकर और जंगल चले गए और माता गंगा को स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक को लाने के लिए मतलब तपस्या करने लगे। लेकिन उनका भी जीवन तपस्या में ही अंत हो गया और माता नहीं आई धरती लोक पर। उसके बाद जब वो मर गए तब दिलीप ने भी अपने पुत्र को राज्य को सौंप के और वो फिर भागीरथी उनका पुत्र था उसको सौंप के वो भी अपने पिता के मार्ग में चला और तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते वो भी चला गया, मृत्यु हो गया उसकी भी। लेकिन गंगा माँ धरती पर नहीं आई। तब जो भागीरथी थे वो उन लोग का तीसरा पीढ़ी का जो थे उन्होंने फिर तपस्या शुरू की। तब एक दिन उनकी तपस्या से खुश होकर पितामह प्रकट हुए और बोले कि वर मांगो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो फिर वही भागीरथी राजा ने कहा कि मेरे चाचा जो थे 60,000 चाचाओं की मुक्ति के लिए मुझे गंगा माता को धरती पर लाना पड़ेगा। तब पितामह ने कहा मैं उसे भेज तो दूंगा धरती पर, लेकिन उसे मतलब उसके वेग को कौन रोकेगा। तब पितामह ने उन्हें भागीरथी को एक उपाय बताया कि तुम अपने तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न करो और फिर उनसे वर मांगो। तब भागीरथी ने तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। जब भगवान आए उनके सामने और वर मांगने को कहा तब उन्होंने कहा कि आप अपनी जटाओं में गंगा जी को समा लीजिए और फिर उसको कुछ भाग धरती पर भेजिए। तब भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा जी को समा लिया और इस एक थोड़ा सा मतलब भाग धरती पर उन्होंने उसको भेज दिया, जिससे भागीरथी के जो भी चाचा थे उन लोग का उद्धार हुआ। और इस तरह से गंगा माता धरती पर आकर धरती में पर ही रह गई। जय हो गंगा मैया की।